मैं वो मीता भाभी से बोल रही थी। अरे मैडम, इसमें और भी नए नए कलर हैं। वो देखिए, हाँ वो दूसरे वाला एल्बम। ये मुझे सब बहुत लाउड लग रहा है। तो फिर ये हाँ इसके नीचे वाला, ये आजकल लेटेस्ट है। ये ब्लू अच्छा रहेगा। ब्लू रिप्रेजेंट्स लॉयल्टी, वफादारी। ब्लू के साथ कॉम्बिनेशन क्या अच्छा लगेगा लवली? रेड, येलो या पिंक विल गो। नहीं, वो भी बहुत लाउड हो जाएगा। सिल्वर, हाँ ब्लू एंड सिल्वर अच्छा रहेगा। सही कहा मैडम आपने, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। ब्लू और सिल्वर का कॉम्बिनेशन सुपर। मेरे ख्याल से सिल्वर कलर में एक प्रॉब्लम है। पर सॉरी, क्या प्रॉब्लम है बबीता जी? मैडम ने कहा ना सिल्वर तो सिल्वर बेस्ट है। और आप अपना मुंह बंद रखिए, अपनी पसंद और नापसंद यहाँ मत बताइए। ग्राहक की पसंद सुनिए, उनको चुनने दीजिए, उनको खरीदना है। उनकी कंपनी में कैसा माल चाहिए कैसा नहीं चाहिए आपको पता है। आप नोट करते रहिए बस। सर मैं तो बस वो में क्या, आपको जरा भी अकल है? क्लाइंट की चॉइस ही हमारी चॉइस है। जी। आप अपना मुंह बंद करके खड़े रहिए और अपने काम में ध्यान दो, और ये फिजूल की एडवाइस मत दो, समझे? नो त्रिलोकी जी, उन्हें कहने दीजिए, मैं जानना चाहती हूँ। आखिर ब्लू के साथ सिल्वर क्यों अच्छा नहीं लगेगा? मीता, तुम क्या बातें लेकर बैठ गई? छोड़ो ना। नहीं बीजी, अगर इन्होंने कुछ कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा ना। आई एम वेटिंग फॉर योर ओपिनियन। बोलिए, क्यों ठीक नहीं लगेगा? सब किया कराया गुड़ गोबर कर दिया आपने। आप खड़े क्यों हैं? बताइए मैडम को सिल्वर क्यों नहीं चाहिए। मैडम है ना, लंदन से आई है, पर आप हैं कि आप इनसे ज्यादा जानती है। मीता मैडम लंदन से आई हैं, इसलिए पटियाला के मौसम और मिजाज को नहीं जानती हैं। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो ये चटक रंग अच्छा लगेगा, सिल्वर रंग। पर कुछ ही दिनों में गर्मी आ जाएगी, तब यही रंग आंखों में चुभेगा। सर्दी 2 दिन की मेहमान होती है, पर अभी मीता मैडम ने पटियाला की गर्मी तो झेली नहीं है ना। शायद इसलिए इन्हें पता नहीं है सर। बबीता जी, सब हमारी और आपकी तरह चप्पलें नहीं घिसते सड़क पे जो गर्मी से घबराएं। अब ऐसी टैक्सी में क्या सर्दी क्या गर्मी। मैडम, इनको कोई आइडिया नहीं है, ये आपसे ज्यादा नहीं जानते। पर इनकी बात में पॉइंट है। आप इनसे कहिए कि मुझे बताएं कि क्या क्या अच्छा लगेगा। बताइए, क्या क्या चाहेगा ब्लू के साथ? बोलिए इनसे, आपकी असिस्टेंट को कि वो बताएं मुझे कि क्या ओपिनियन है इनकी। बताओ। ऑफ वाइट। ब्लू के साथ ऑफ वाइट अच्छा लगेगा। अब सर वो ठंडक भी देगा, मतलब आंखों को ठंडा सा एहसास देगा, और गर्मी के मौसम के लिए भी बिल्कुल ठीक रहेगा। ब्लू विथ ऑफ वाइट। ओके, डन। सो ब्लू एंड ऑफ वाइट इट इज। लेकिन मैडम, आपको पसंद नहीं आया हो तो मेरा मतलब है कि हम केवल एडवाइस दे सकते हैं। आपको जो पसंद हो वो लीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती है?
मैं ज़बरदस्ती आपसे कह रही हूँ कि मुझे ब्लू एंड ऑफ वाइट का ही कॉम्बिनेशन चाहिए। यू नो व्हाई? बिकॉज शी इज़ राइट। तो फिर ठीक है, देन आई थिंक वी आर डन हियर, यू मे टेक अ लीव। जो मेजरमेंट्स है वो मैं आपको फ़ोन पे भिजवा दूंगी एंड प्लीज़ आप डिलीवरी जो है वो जल्द से जल्द करवा दीजिएगा। क्या बात है मैडम जी, फिर तो सब पक्का। चलिए बबीता जी, सब सामान समेटिए। थैंक यू सो मच। वेट 1 सेकेंड, योर असिस्टेंट शी इज़ रियली वेरी गुड। आप एक काम कीजिए प्लीज़, जो ड्रेसेस होंगे उसके जो कटवर्क और जो डिज़ाइंस होंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इन्हें दे दीजिए। आप इनकी जो डिज़ाइनिंग की कंसल्टेंसी फीस होगी वो आप फाइनल बिल में ऐड कर दीजिएगा। नहीं, पर उसकी क्या ज़रूरत है? अरे जब मैडम जी कह रही हैं तो ले लीजिए ना, बख्शीश समझ के ले लेना। मैडम जी ठीक है, मैं 15,000 इनका ऐड कर दूंगा। या ओके। आप टेंशन मत लेना मैडम जी, मैं 2 दिन में सारा सामान डिलीवर कर दूंगा आपको। हाँ, और अभी भी मैं कपड़े का ऑर्डर दे देता हूँ। थैंक यू। हाँ ओके, मिल जाए। नमस्ते। अरे बबीता तुम? आज से तू सिंदूर नहीं लगाएगी बस। तू इतनी जिद क्यों कर रही है? देख ये अब भी सिंदूर लगाना चाहती है तू? अरे बबीता यहाँ क्या करने आई थी? ओफो यार, इतनी बार तो बता दिया, यही कि मैंने ना स्पोर्ट्स टीचर को पटा लिया। क्या करे तू? अरे यार हनुमान अंकल, वो वाला पटाना थोड़ी ना, कम ऑन, सीधा उधर चले गए। मेरा मतलब था कि स्पोर्ट्स टीचर बोल रहे थे अगर मैं इंटर कॉलेज कंपटीशन में कॉलेज को गोल्ड मेडल जितवा दूं तो वो मैनेजमेंट से बात करके मेरा एडमिशन करवा देंगे। लेकिन एक बात है भाई, देख अभी तू उस कॉलेज की स्टूडेंट तो है नहीं, तो फिर कैसे आप इंटर कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकते हो? भाई आप अगर वहाँ के छात्र हो तो कुछ तो आपका कुछ आईडी प्रूफ होगा, कोई पहचान पत्र होगा, कोई रोल नंबर होगा, कुछ तो होगा कि नहीं हाँ होगा? हाँ, ये डाउट ना पहले मुझे भी आया था, मैंने पूछा भी उनसे तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो मतलब प्रोविजनल एडमिशन करवा देंगे मेरा। तो बस बेसिकली ये है कि मैं उन्हें जितवा दूंगी तो मेरा एडमिशन पक्का। एक्चुअली क्या है ना, इस टाइम की मैनेजमेंट ना अपनी दिल पे बात ले ली है कि गोल्ड मेडल तो हमारे कॉलेज में आना चाहिए, हमें ही जीतना है। सो वो चीज है अभी। वैसे एक बात है छोरी, अगर ये चीज हो जाए ना एक्चुअली तो भाई तेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एक प्रॉब्लम है, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। अरे ऐसे कैसे आउट ऑफ प्रैक्टिस है? तूने देख खत्री को मारा, जोरदार मारा, मोहल्ले के छोरों को तूने मारा, सबकी सुताई कर दी तूने। अरे यार हनुमान अंकल, मोहल्ले के लड़कों को मारना, खत्री को पीटना ये एक बात होती है, लेकिन कराटे कंपटीशन जीतना दूसरी बात होती है। अरे यार मतलब मैंने इतना टाइम हो गया ना, मैंने ना प्रैक्टिस की ना एक्सरसाइज की, अब फिजिकल फिटनेस भी परफेक्ट होनी चाहिए ना। आई एम टेंस्ड कि अभी इतने कम टाइम में ये सब कैसे होगा। अच्छा ये इंटर कॉलेज वाला कंपटीशन कब है? ये है होली के अगले दिन। मैडम जी होली का बोनस भी आपकी बार नहीं मिला। हमारा सेठ तो एक नंबर का कंजूस है। बबीता मैडम, आपने तो हमसे वादा किया था काम खत्म करने के बाद में आप हमको बोनस दिलाने की कोशिश करोगी, लेकिन यहाँ तो हमको हमारे त्योहार का बोनस भी नहीं मिल रहा। ओ बस बस बस, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। ये लीजिए जी बबीता जी, आपके पसंद के कपड़े आ गए ना, वो ब्लू क्या बोलते हैं उसको, ऑफ वाइट, और टारगेट तो आपको पता ही है, तो फिर सिलाई शुरू करवाइए। हाँ चलो चलो, 2 दिन है आपके पास। अरे भाई आप लोग खड़े क्यों हैं? अरे काम शुरू करिए भाई, टाइम बहुत कम है। चलो 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 चलो, काम में लग जाओ सब लोग। क्या बात है भाई, कहीं ये हड़ताल वड़ताल फिर से तो शुरू नहीं कर रहे हो? एक्चुअली सर,
ये सब लोग ये कहना चाह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इनको त्यौहार का अभी तक बोनस मिल जाना चाहिए, उसमें बहुत देरी हो गई है। और फिर मैंने भी आपसे रिक्वेस्ट की थी ना सर, इन लोगों ने वो यूनिफॉर्म सिलने के लिए कितनी मेहनत की, कितने कम टाइम में कितनी सारी यूनिफॉर्म सिली, तो उसका इंसेंटिव भी तो बनता है ना। इंसेंटिव? क्यों, तनख्वाह नहीं मिलती है क्या तुम लोगों को? सर आप मेरी बात तो सुनिए। आपकी बात सुनूं? अरे क्लाइंट ने थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी आपकी, अब तो सर पे चढ़ गई। पर ये यूनियनबाजी कर रही हैं। देखो, कारखाना बहुत घाटे में जा रहा है, तो अभी किसी को बोनस वोनस नहीं मिलेगा। क्लियर? लेकिन सर त्योहार का टाइम है, इनके बच्चे हैं, परिवार है, थोड़ा तो सोचिए इनके बारे में। फिर सर मैंने भी इनसे वादा किया है। वादा? वादा किया आपने? तो ठीक है, तो फिर इनका पे आप ही कीजिए। अरे मुझे क्यों फंसा रहे हैं इन सब में? ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते तो ऐसा ही सही। वो मीता मैडम ने मेरे काम के लिए 15,000 रुपये एक्स्ट्रा देने के लिए आपको कहा था ना, वही इन सब वर्कर्स में बांट दीजिए आप। 15,000? कौन सा 15,000? एक मिनट, आप शायद भूल रहे हैं कि आपको यहाँ कंपनी में काम करने की सैलरी मिलती है। जो एक्स्ट्रा बिलिंग होती है ना, वो कंपनी के प्रॉफिट में जाएगा, समझे आप? सर मैं यहाँ पर है ना सुपरवाइजर की जॉब करती हूँ, वो ड्रेस डिजाइनर की नहीं। मैं आपके क्लाइंट के लिए ड्रेस डिजाइन करने वाली हूँ। वो एक्स्ट्रा काम है, उसकी एक्स्ट्रा सैलरी तो मैं लेकर रहूंगी। तो क्लाइंट के पास आपको कौन लेके गया था? किसके थ्रू गए थे आप? त्रिलोक सेठ के ना? ये कांटेक्ट किसका था? मेरा ना? ठीक है, आपकी वजह से वो काम मिला, आपका कांटेक्ट था, तो जो शेयर आपका बनता है वो आप रख लीजिएगा। अभी वो सतनाम जी तो इस फैक्ट्री में रहे नहीं, तो ये बाकी सब मिलाकर हम 7 लोग हैं। तो इन 15,000 में आप अपना शेयर 3,000 रख लीजिएगा, बाकी इन वर्कर्स को बांट दीजिए। और हाँ, मेरी गिनती करना मत भूलिएगा, काम मैंने भी किया है, बोनस तो मेरा भी बनता है। अरे पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें नहीं पता पहले हमें कैश की इतनी कमी पड़ रखी है? 15,000 रुपए ऑफर करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अगर किसी डिजाइनिंग कंसल्टेंट को हायर करते तो उसको इससे ज्यादा पैसे देने पड़ते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अशोक। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, हम इन सब चक्करों में पड़ी क्यों रहे? अरे जैसे बाकी टैक्सी वाले अपने ड्राइवरों को कपड़े पहनने के लिए बोलते हैं, वैसे हम भी बोल देंगे अपने कपड़े लेके आए। उनको अलग से यूनिफॉर्म लेके देने की क्या जरूरत है यार? इट्स अ कॉम्पिटिटिव मार्केट आउटसाइड। अगर हम भी वही करेंगे जो बाकी सब लोग कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे स्टैंड आउट करेंगे? एंड लिसन, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद व्हाट आई एम डूइंग, देन मैं भी इस कंपनी की हाफ ओनर हूँ, तो कुछ डिसीजंस मैं भी ले सकती हूँ। ठीक है, लुटा दो, सब कुछ लुटा दो। तुम बबीता की सजेशन फ्री में नहीं लेना चाहती, इसलिए उसको एक्स्ट्रा पे करना चाहती हो। पता नहीं इतनी पागल होती हो तुम औरतें, ईगोइस्टिक, दिमाग ही नहीं है। क्या था ये? मैं कैसे समझाऊं इसको? मुझे समझ में नहीं आता है, कुछ भी सोचता है। ईगो वाली आकड़ वाली कोई बात ही नहीं थी बेटी। आपने देखा ना, आप थे ना यहाँ पे, कैसे बात कर रहा था वो त्रिलोकी बबीता से, इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था। आपको लगता है कि अगर बबीता को पैसों की जरूरत नहीं होती तो इस तरह का बिहेवियर वो टॉलरेट करती? नहीं ना। मुझे दिख रहा था, मुझे समझ में आ रहा था, इसलिए उसके नाम पे एक्स्ट्रा पैसे ऑफर कर दिए मैंने। तो क्या गलत किया? नहीं मीता, तुमने कुछ गलत नहीं किया। ना उसके जेवर वापस भिजवा कर, और ना ये एक्स्ट्रा 15,000 रुपीज देगा। पता नहीं बबीता कितनी मजबूर होगी जो ये सब टॉलरेट कर रही है।
मैडम जी आपने अपने पैसे क्यों छोड़े? हम फिर से हड़ताल कर देते। हाँ हाँ त्रिलोक सेठ को मजबूर होकर हमारे पैसे देने ही पड़ते। हाँ हाँ। नहीं, एक बार देख लिया ना हड़ताल करके क्या हो जाता है हड़ताल करने से। देखा नहीं वो सतनाम जी को कैसे त्रिलोक सेठ ने निकाल दिया। मुझे इस बात का डर था कि आप लोगों को ना निकाल दे त्रिलोक सेठ। एक बात की मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, इस बात को अच्छे से समझिए। कभी भी अपने काम के प्रति नाइंसाफी मत करना। ये आपकी रोजी रोटी है, इससे घर चलता है आपका। और फिर मेरे ससुर जी कहते थे कि अगर आप अपने काम को इज्जत देंगे ना तो पूरी दुनिया आपको इज्जत देगी। और पता है एक बार उन्होंने मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा बताया था। वो न्यूज़पेपर में ना आर्टिकल आया था, जापान के जो वर्कर्स होते हैं ना, अगर उन्हें कोई कंप्लेंट करनी होती है तो वो काम करना बंद नहीं करते हैं बल्कि एक्स्ट्रा काम करते हैं ताकि उनके मालिक शर्मिंदा होकर उनकी कंप्लेंट सुन लें। मैडम जी हम सब तो एक्स्ट्रा काम कर लेंगे, लेकिन आप इस त्रिलोकी सेठ जैसे बेशरम आदमी का क्या करेंगी? आपको लगता है कि वो शर्मिंदा होगा? अब ये तो नहीं पता मुझे मुन्ना, पर अगर हम ज्यादा काम करेंगे और वो त्रिलोक सेठ को प्रॉफिट दिलवाएंगे ना तो हो सकता है वो अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर तो हम लोगों को दे, हम में आपस में बांटे। मैडम मेरे पास एक तरीका है, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सब मिलकर है ना त्रिलोक सेठ को जापान भेज देते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। चलिए बहुत मजाक मस्ती हो गई है, अब फटाफट अपना काम शुरू कर दीजिए। चलो चलो काम शुरू करो, मशीनें चालू करो। मुन्ना तुम तब तक देखो मुन्ना, मैं अभी आती हूँ। एक तो यहाँ पे वॉशरूम भी नहीं है, आने जाने में कितना टाइम वेस्ट होता है। जी कहिए। ये बबीता जी कहाँ मिलेंगी? कहाँ बैठती हैं वो? बबीता जी तो यहीं बैठती हैं, अभी बाहर गई हैं, आती ही होंगी। आप कौन? मैं बबीता जी का ससुर हूँ, किशन चंद खुराना। पैरी पौना। अरे अरे ये क्या कर रहे हो बेटा? जीते रहो, जीते रहो। आइए ना, अरे अंकल, जीते रहो। बैठिए ना, आइए बैठिए बैठिए अंकल, बैठिए ना अंकल, बैठिए। ससुर जी हाँ, अंकल आप वही हो ना जो आपने हमारी मैडम के सामने जापानी कारखाने के बारे में बताया था? जापानी कारखाना? अंकल जी ये पानी पीजिए। हाँ 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 हाँ। अरे अंकल जी के लिए चाय वाय लेके आओ। अंकल जी आप चाय लेंगे या लस्सी? अरे बेटा क्यों तकलीफ उठा रहे हो मेरे लिए? अरे अंकल जी इसमें तकलीफ की क्या बात है? अरे गुरुदास तू एक काम करना, अंकल जी के लिए चाय भी लेकर आ और कॉफी भी लेकर आ, और सुन और 2-4 गरम समोसे भी निकलवा के लेकर आना। अभी लाया। अरे आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? परेशानी की क्या बात है अंकल जी, आप हमारी मैडम जी के ससुर जी हैं, हमारे चीफ गेस्ट। तो आप लोग बबीता मैडम को बहुत मानते हो ना? है? अंकल जी बबीता मैडम जैसी सुपरवाइजर तो हमने आज तक नहीं देखी, वो बहुत अच्छी है। हाँ हम सब वर्कर बहुत इज्जत करते हैं हमारी मैडम जी की। हाँ बिल्कुल, इतने कम समय में वो हम सबकी फेवरेट मैडम बन गई है। इतनी अच्छी बातें बताती है, इतनी अच्छी सीख देती है हम सबको। हाँ और मैडम ने ही हमको सिखाया है कि काम की इज्जत किया करो, जितना तुम दिल लगाकर काम करोगे उतना ही अच्छा होगा, और सेठ हमको काम से भी नहीं निकालेगा। एक बात बताइए, क्या आपके सेठ इतने टेढ़े आदमी हैं? टेढ़ा क्या अंकल जी, जैसे सेठ होते हैं वैसा ही है हमारा सेठ, हर वक्त पैसा पैसा पैसा। लेकिन हमारी मैडम जी को अच्छी तरह पता है कि टेढ़े लोगों को कैसे सीधा करना चाहिए। हमारी मैडम बहुत स्मार्ट है। ये लीजिए गरम लीजिए समोसे आ गए, समोसे लीजिए। अरे लाइए लीजिए अंकल, ये लस्सी लीजिए। समोसे भी बहुत अच्छे अंकल जी। पापा जी आप? जीते रहे बहू,
तुझसे मिलने आ रहा था तो कितनी कहानियां सुनी थी मैंने। सोचा था कहूंगा नहीं संभलती नौकरी तो छोड़ दे, अपमान मत सह। लेकिन तूने मुझे गलत साबित कर दिया। तूने साबित कर दिया कि भले तू अब भी इतनी सादी और सच्ची है जैसे मेरी बहू कभी हुआ करती थी, लेकिन फिर भी तू बदल चुकी है। तू अब वो बबीता नहीं रही। बदल तो बहुत कुछ गया है पापा जी। जानता हूं कि तुझे क्या शिकायत है मुझसे, मीता वाली बात से ना। मेरे लिए भी इतना आसान नहीं था बेटी, लेकिन इतना भरोसा कर कि इस बूढ़े ने जो भी किया कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। जानता हूं कि तू मुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन फिर भी तुझे आशीर्वाद दिए जा रहा हूं। बस इसी लगन से काम करती रहना। सच कहूं, आज तूने मेरा सीना चौड़ा कर दिया। अब मैं फक्र से सबसे कहूंगा, अरे क्या हुआ अगर मेरी बहू की नौकरी छोटी है, उसका काम छोटा नहीं है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.